हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के बारे में। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्नियर कैलिपर्स। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपके वर्नियर कैलिपर्स का स्ट्रक्चर। इसमें देखिए, इसकी हेल्प से हम लोग डायमीटर मेजर कर सकते हैं। डायमीटर अगर निकल गया तो आपको रेडियस भी निकालना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे फंसा सकते हैं बाहर से। यहाँ से आपका इनसाइड डायमीटर निकलेगा, यहाँ पे आपका आउटसाइड डायमीटर निकलेगा, है ना। और ये जो पार्ट हम लोग देख रहे हैं ना, इसकी हेल्प से हम लोग हाइट या फिर डेप्थ जो है मेजर कर सकते हैं। इसमें आपके 2 टाइप्स के स्केल्स होते हैं। ये जो आपको बड़ा वाला दिख रहा है, इसको हम लोग मेन स्केल के नाम से जानते हैं, और ये जो छोटा वाला दिख रहा है, ये आपका वर्नियर स्केल्स होता है। वर्नियर स्केल्स में 10 डिविजन्स होते हैं, और ये आपका छोटा बड़ा हो सकता है। इसमें स्क्रू होता है, ये स्लाइडर होता है। देखिए, ये जो 2 जॉज दिख रहे हैं, पहला वाला जो जॉ है वो रिजिड होगा, और दूसरा वाला जो होगा वो मूवेबल होता है। इसको हम लोग खिसका सकते हैं। जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसको सेट करना है, तो उसकी हेल्प से हम लोग इसको स्लाइडर की हेल्प से इसको खिसका सकते हैं और उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो वर्नियर स्केल होता है उसमें कोई भी यूनिट नहीं लिखा होता है, जबकि मेन स्केल जो होता है वो सेंटीमीटर में हम लोग मेजर करते हैं। यहाँ पे देखिए, मेन स्केल डिवीजन जो होता है, इसको हम लोग मिलीमीटर से भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, सेंटीमीटर से भी काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग का अभी जो है सेंटीमीटर में है, ये आप लोग का मिलीमीटर में भी दिया जा सकता है, या फिर उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मेन स्केल और वर्नियर स्केल जो है 50 mm का यहाँ पे है। यूजेस देखते हैं इसके। मेजरमेंट ऑफ डायमीटर आउटसाइड एंड इनसाइड। इनसाइड हम लोग भी मेजरमेंट कर सकते हैं डायमीटर का, और आउटसाइड भी कैसे कर। इसको हम लोग अगर समझना चाहें तो जैसे ये हमारा बैंगल है, और इसका हम लोग ये जो पार्ट है ये हम लोग का इनसाइड डायमीटर कहलाएगा, और ये हमारा जो है आउटसाइड डायमीटर कहलाएगा। ऐसे बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए अगर डायमीटर आपको फाइंड करना है तो आप लोग वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करोगे, और अगर बहुत ही छोटा और पतला ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, स्क्रू गेज का यूज़ करेंगे। और अगर आपको थिकनेस निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, आउटसाइड डायमीटर माइनस इनसाइड डायमीटर। इट मीन्स ये हमारा जो आउटसाइड है, आउटसाइड डायमीटर में से इनसाइड डायमीटर को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो ये हम लोग का थिकनेस जो है आ जाएगा, ठीक है। और देखिए, लीस्ट काउंट अगर आपको निकालना है, लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट मीन्स क्या होता है, सबसे छोटी वैल्यू। तो लीस्ट काउंट क्या होगा, लीस्ट काउंट वो होगा वो छोटी से छोटी राशि जिसको आप लोग मेजर कर पाए, तो वो आप लोग का लीस्ट काउंट कहलाएगा। लीस्ट काउंट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन। यहाँ पे हमने mm में निकाला हुआ है। देखिए, वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन, ये आप कैसे निकालेंगे, ये आप लोग का 10 पार्ट्स है, 10 पार्ट्स की वैल्यू 1 है, तो 1 पार्ट्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 10। इट मीन्स क्या हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर। अब हम लोग जानते हैं 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इट मीन्स 0.1 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 1 mm, और डिवाइडेड बाय 50, यहाँ पे 50 mm के लिए हम लोगों ने लिया हुआ है, तो ये आ गया आप लोग का 0.02 mm, ठीक है। इसको आप लोग सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अलग अलग माप के आपको वर्नियर कैलिपर्स हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपको अलग अलग लिस्ट काउंट हो जाएगा, निकल जाएगा। जनरली आप लोग का 0.01 mm का होता है ज़्यादातर। लिस्ट काउंट के लिए आप एक और फॉर्मूला यूज़ करते हैं, स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल। देखिए, वर्नियर कैलिपर जो है उसके यूजेस हैं मेजरिंग हाइट, डायमीटर एंड डेप्थ या और थिकनेस। प्रिंसिपल, ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 स्केल। हम लोग 2 स्केल के डिफरेंस पे ही इसको मेजर करते हैं। लिस्ट काउंट जो होगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ऐसे भी निकालते हैं हम लोग। और डायमेंशन टू बी मेजर्ड, तो हम लोग वर्नियर कैलिपर्स का यूज जो करते हैं तो उसके डायमेंशंस कैसे हैं, कैसे यूज करते हैं, तो मेन स्केल की जो भी रीडिंग है प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, या फिर ऐसे मैंने मेन स्केल की रीडिंग को MSR लिखा है, वर्नियर स्केल की रीडिंग को VSR लिखा है इनटू लिस्ट काउंट। देखिए, मेन स्केल की रीडिंग आप कैसे देखेंगे, इसकी हेल्प से देखते हैं। हमने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे फंसा दिया, और मेन स्केल की रीडिंग हम लोग देखेंगे कि ये वाला, इसका जो फर्स्ट वाला
पार्ट है वो मेन स्केल के किस लाइन को टच कर रहा है। सपोज 2 को कर रहा है तो मेन स्केल की रीडिंग जो होगी इसका फर्स्ट लाइन जिसको टच करेगा वो हो जाएगी मेन स्केल की रीडिंग। और वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या होगी, ये जो 10 पार्ट्स है इसका कोई भी पार्ट 1 से लेकर के 10 तक का कोई भी पार्ट इसके किसी भी लाइन से अगर मैच कर रहा है तो उसी लाइन को हम लोग अप्रोक्सीमेट वर्नियर स्केल की रीडिंग ले लेंगे। और लीस्ट काउंट जो है सबका अलग अलग होता है, बट जनरली ये जो हम लोग वर्नियर कैलिपर्स यूज करते हैं इसके लिए 0.01 लेते हैं, 0.01 सेंटीमीटर। तो जनरली इसी को ही लिया जाता है आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए। देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। इन अ वर्नियर कैलिपर 19 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल एग्जैक्टली coincide with 20 divisions of vernier scale. If the smallest division of the main scale is 1 mm, find the vernier constant of the caliper. अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन को हम लोग 1 mm ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे mm में दिया गया है, और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को दिया गया है 19 डिवीजन जो है 20 डिवीजन को टच कर रहा है, तो 19/20 MSD। अब लीस्ट काउंट हमने पढ़ा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो यहाँ से हम लोग इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 1/20 या फिर 0.05 mm, या फिर इसको सेंटीमीटर में अगर आपको चेंज करना है तो 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे हम लोग डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे और ये सेंटीमीटर में आपको आंसर आ जाएगा। यूजेस ऑफ वर्नियर कैलिपर्स देखते हैं। सेक्टर ऑफ एजुकेशन में किया जाता है, साइंस लेबोरेटरीज में किया जाता है, मेडिकल पर्पस में किया जाता है, स्टील इंडस्ट्रीज में किया जाता है, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में, इन सारी जगह ये वर्नियर कैलिपर्स का यूज किया जाता है जहाँ थोड़े बड़े ऑब्जेक्ट को हम लोग को मेजर करना होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्क्रू गेज। ये हमें जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये हमारा स्क्रू गेज का। स्क्रू गेज में हम लोग क्या करते हैं, छोटे ऑब्जेक्ट को हम लोग मेजर करने के लिए यूज करेंगे। थिकनेस हो, डायमीटर हो, ये सब हम लोग स्क्रू गेज की हेल्प से करेंगे। इसकी हेल्प से हम लोग अपने जो बाल है ना उसका डायमीटर भी हम लोग मेजर कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे जो जॉ दिख रहे हैं ये जो होता है मूवेबल होता है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इसको घुमा सकते हैं। इसमें भी 2 स्केल होंगे, एक सर्कुलर स्केल होता है, ये वाला जो है ये घूमता है, ये सर्कुलर स्केल हो गया, और ये हमारा मेन स्केल है, ये हमारा रैचेट है, इसको हम लोग थिम्बल भी बोलते हैं, या सर्कुलर स्केल है, ये हमारा मेन स्केल है, ये हमारा स्पिंडल है, और यू आकार का एक फ्रेम है। यहाँ पे अगर हम लोग को किसी ऑब्जेक्ट का थिकनेस मेजर करना है, डायमीटर मेजर करना है, तो उसको हम लोग यहाँ पे फिक्स करते हैं, यहाँ से हम लोग घुमाते हैं और ये रैचेट जो है यहाँ से थोड़ा सा आवाज आता है तो हमको पता चल जाता है कि वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे फिक्स हो चुका है। और फिर जैसे हम लोग वर्नियर कैलिपर्स में मेजर करते हैं सेम वैसे यहाँ पे भी मेजर करते हैं। अब ये जो है स्क्रू गेज की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डायमीटर मेजर करेंगे, पर बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट का डायमीटर हम लोग यहाँ पे मेजर करेंगे। इसका लीस्ट काउंट क्या होता है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे लीस्ट काउंट जो हो जाएगा पिच ऑफ द स्क्रू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल। ये सर्कुलर स्केल है, इसमें नंबर ऑफ डिवीजन जो है 50 है, इसलिए यहाँ पे 50 लिखा गया है। पिच ऑफ द स्क्रू जो यहाँ पे 0.5 mm के लिए लिया गया है। यहाँ पे जो है स्क्रू लगे हुए होते हैं। पिच ऑफ द स्क्रू का मतलब क्या है, यहाँ पे जो स्क्रू लगा हुआ होता है इसको हम लोग एक सर्कुलर राउंड लगाने में वो कितना खिसक रहा है, तो इसमें जो है 0.5 mm खिसक रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने 0.5 mm लिया हुआ है डिवाइडेड बाय 50। और एक ये स्क्रू गेज भी है, ये भी अलग अलग टाइप का आता है। एक होता है इसमें जो है 50 डिवीजन है, ठीक है, और आता है 100 डिवीजन का, और उसमें पिच ऑफ द स्क्रू जो होता है 0.5 mm ना खिसक करके पूरे 1 mm खिसकता है, तो 1 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा वो, ठीक है। इसके लिए लिस्ट काउंट आप लोग का होता है 0.001 सेंटीमीटर, दोनों का ही वही होगा, ठीक है। मिलीमीटर में लेंगे तो 0.01 mm और सेंटीमीटर में लेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर्स का याद रखिएगा, एक जीरो कम होता है, 0.01 सेंटीमीटर होता है, और स्क्रू गेज का 0.001 सेंटीमीटर होता है। इसके भी यूजेस देख लेते हैं। यूजेस में देखिए एक्यूरेसी के लिए हम लोग ज़्यादा एक्यूरेसी जो है स्क्रू गेज की होती है, इसलिए हम लोग स्क्रू गेज का यूज़ करते हैं। इसका यूज हम लोग
एक पीस ऑफ पेपर के थिकनेस निकालने के लिए भी कर सकते हैं, एक बाल के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। बाल का मोटाई जो होता है बहुत ही कम होता है, फिर भी हम लोग उसका यूज इसको मापने के लिए कर सकते हैं, स्क्रू गेज का यूज। तो एक्यूरेसी किसकी ज्यादा होती है, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज में स्क्रू गेज की होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।